नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वर्तमान समय में देश की मीडिया की क्या हालत है, इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है, क्योंकि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका काम और कर्तव्य लोगों को सच दिखाना, बताना है, सत्ता से सवाल करना है, लेकिन पिछले 9 सालों से इस देश की मीडिया अपने इन सभी कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरह से भूल चुकी है। अब मीडिया का काम सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करना और उसका झूठा बखान करना ही रह गया है। यही वजह है कि अगर ऐसे दौर में कोई अखबार या मीडिया संस्थान जनता को सच दिखाए या वो बताए जो जनता देखना चाहती है, तो बड़ी बात है। और अगर कोई अखबार या मीडिया संस्थान सरकार से सवाल कर दे या सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर दे, फिर तो उस अखबार की सभी को सराहना करनी चाहिए, क्योंकि आखिर वो अपना काम ईमानदारी से तो कर रहा है। ऐसा ही साहस का काम किया है एक प्रतिष्ठित अखबार द टेलीग्राफ ने। ये एक ऐसा अखबार है जो हमेशा से सत्ता से सवाल करने के लिए जाना जाता है, और खास तौर पर पिछले 9 सालों से जब गोदी मीडिया अपना कर्तव्य भूल चुकी है, तो टेलीग्राफ ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। दरअसल टेलीग्राफ ने पिछले 2 महीनों से मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। टेलीग्राफ ने सरकार को आईना दिखाते हुए अपने पहले पेज पर एक बड़ी सी हेडिंग में एक खबर लिखी है, जिसकी हेडलाइन दी है हु इज राइट हु इज रॉन्ग, यानी कि कौन सही है और कौन गलत। टेलीग्राफ ने राइट और रॉन्ग की जगह बॉक्स बनाए हैं और उनमें सही और गलत का निशान लगाया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि ये खबर मणिपुर हिंसा को लेकर है, जिसमें जिधर हु इज राइट लिखा है, उधर राहुल गांधी की मणिपुर दौरे की फोटो है, जहां वो राहत शिविर में पीड़ितों से मिले थे, उन्हें गले लगाए हुए थे। और इस तस्वीर में राहुल गांधी वहां के पीड़ित से मिल रहे हैं, उनकी संवेदनाओं, उनके दर्द और उनके दुखों को बांटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। राहुल की इस खबर की तरफ टेलीग्राफ ने राइट टिक किया है, यानी कि सही का निशान लगाया है, जबकि दूसरी ओर जिधर हु इज रॉन्ग लिखा है, उधर वो खबर है जिसमें मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे को लेकर जो एक पूरा ड्रामा किया था कि किस तरह से इस्तीफा वो लेकर जा रहे थे, लोगों ने इस्तीफा फाड़ दिया उनके हाथ से लेकर, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और इसके आगे जो है उन्होंने ये भी इसमें लिखा भी है खबर में कि उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देने के लिए घर से निकले, लेकिन रास्ते में उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया, उनका इस्तीफा लेकर फाड़ दिया। बाद में खुद उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस खबर पर टेलीग्राफ ने लिखा है टॉर्न लेटर एंड स्क्रिप्ट, यानी कि फटा हुआ पत्र और स्क्रिप्ट। इस खबर के बॉक्स पर टेलीग्राफ ने क्रॉस यानी कि गलत का निशान बनाया है, यानी साफ है कि टेलीग्राफ क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद एक तीसरा हिस्सा भी है, जो बगल में एक और खबर लगी है। इसकी हेडिंग में टेलीग्राफ ने लिखा है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे ऑफ रेवलेशन। ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली मेट्रो में सफर करने की है। साथ ही इस खबर में राइट और रॉन्ग लिखकर बॉक्स को खाली छोड़ दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब आपको और हमें ये फैसला करना है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस खबर में नीचे ये भी लिखा है कि पीएम मोदी ऑन ट्रेन कॉप्स एट गेट। इसके साथ ही टेलीग्राफ ने इस खबर में उस वाकये को याद करते हुए लिखा है जब 14 नवंबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेएनयू पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा अधिकार है और मैं अपनी आखिरी सांस तक ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके बोलने का अधिकार कोई न छीने। इस खबर में इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी के मेट्रो से डीयू जाने को भी मेंशन किया गया है, जिसमें ये लिखा है कि डीयू के कुछ छात्रों ने कहा है कि कैसे उन्हें हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस खबर के जरिए टेलीग्राफ क्या कहना चाह रहा है और क्यों उसने सही और गलत के बॉक्स को हमारे और आपके लिए इस खबर पर खाली छोड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेलीग्राफ ने अपने एक और पेज पर भी मणिपुर की हिंसा का जिक्र किया है और उसकी हेडिंग दी है नाइट लॉन्ग बैटल इन इम्फाल। इस खबर में टेलीग्राफ ने मणिपुर के राहत शिविर में राहुल गांधी की पीड़ितों के साथ मिलने वाली कई फोटोज लगाई हैं, जिनमें वो वहां के बच्चों को गले लगाए हुए हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, या फिर वहां की महिलाओं को सांत्वना और साहस देने का काम कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके नीचे कुछ और भी खबरें हैं जिनमें मणिपुर सीएम के इस्तीफे और मोदी की डीयू यात्रा, इन सबका जो है विस्तार से जिक्र किया गया है। तो इस तरह आपने जिस दौर में इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की चारण बन गई है और सत्ता से सवाल करना बिल्कुल भूल चुकी है, उस दौर में टेलीग्राफ ने सत्ता से सवाल करके और लोगों के सामने देश की इतनी बड़ी घटना पर सच बोलकर एक साहस का काम किया है। वरना जिस देश का एक राज्य पिछले लगभग 2 महीनों से हिंसा की आग में चल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, वो अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन ना तो उस देश का प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर एक भी लफ्ज बोल रहा है और ना ही इस देश की मीडिया इतने बड़े घटना को लेकर सरकार से सवाल कर रही है या उसे अपनी खबरों में स्थान दे रही है। जबकि ये लोग फ्रांस की खबरें दिखाने में लगे हुए हैं, जहां पर जो है, अब आप ही सोचिए कि जब अपने ही घर में आग लगी हो तो वो दूसरे के घर की आग बुझाने तो जाएगा नहीं, लेकिन इस देश की मीडिया जो है वो अपने मणिपुर को छोड़कर फ्रांस की आग दिखाने में लगा हुआ है। ये हालत है इस देश की चाटुकार और सत्ता की चारण बनी मीडिया की। ऐसे में टेलीग्राफ की हिम्मत को सलाम है। हाँ, ये बात अलग है कि अब ये भी देखना है कि कब ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई टेलीग्राफ के दफ्तर पर हमला बोलते हैं और कब जो है सरकार इस पर ध्यान देती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।